जगह है जहाँ पर हमने मन देवी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी और जहाँ तक मुझे याद है शायद 30 या 31 मई के दिन यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा हुई थी। आप सभी को एक सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से मैं आपके सामने आया हूँ। सन 1946 में राजपुर में जन्मे और 6 बहनों और एक छोटे भाई के साथ प्रारंभिक शिक्षा आपकी राजपुर में रही। पढ़ाई के साथ साथ आपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई। 1972 में प्राथमिक शाला में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। भी निकाल करके बच्चों को दे देते हैं और माता पिता के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। हमारा थामता है वह पिता है। पिता जब हम किसी ऊंचाई को छूने दौड़ते हैं तब 2 कदम पीछे जाकर हमारा आसमान बड़ा बना देते हैं, वो पिता है। जीवन की हर ऊंचाइयां छू लेते हैं तभी पूरे विश्व में एक शख्स होता है जो हमारी कमजोरी को जानता है और उससे लड़ने का हौसला हमारा बढ़ाता है, वह पिता है। श्रद्धांजलि नमस्कार। आज हम सब यहाँ एक ऐसे सादगीपूर्ण जीने वाले व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके शब्द कम लेकिन प्रभाव गहरा होता था। उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक सीख थी। धार से पधारे हुए सम्मान्य श्री कालीचरण जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे स्वर्गीय सीताराम जी के सामाजिक योगदान व सेवा भाव को समाज की ओर से स्मरण करें। ये पिता कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अपने अंत प्यार है। पिता है तो बच्चों का वो इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार में सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार प्रतिपल है, राग है। पिता से ही माँ की बिंदी वो सुहाग है। कर्मस्थली अंजड़ और नर्मदा कृपास में वर्षों कार्य करने के दौरान सहयोगी श्री वैभव जी बंसल समर्पण और व्यवहार को अपने शब्दों में अर्पित करेंगे। श्री वैभव जी बंसल जो हमारी संस्था से करीब 30 से 35 वर्ष तक संबंधित रहे और सही मायने में सेवा समर्पण की जीती जागती मिसाल है। इस तरह का उदाहरण आज की पीढ़ी में देख पाना असंभव है। वो अहमदाबाद शिफ्ट होने के बावजूद हमारे परिवार के सदस्य की शरीर उनका अहमदाबाद हमेशा रहा। वो मन से अंजड़ हमारे साथ जब भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। तो मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। आपकी कमी खलती है मुझे, ये खालीपन तड़पाता है।
बस यूं ही यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजर जाता है। अब पता चलता है कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना भारी है। खुद से ज्यादा अपनों की खुशियां प्यारी है। दौड़ाने पड़ते हैं कदम पकड़ने को जिंदगी की रफ्तार। आज गुजर रहा है और कल की तैयारी है। आपकी मजबूरियों का मुझे अब एहसास होता है। दुनिया होती है मतलबी और घर का हर शख्स खास होता है। माँ के बाद पिता ही समझता है खामोशियाँ औलाद की। मुश्किलों से बचने के लिए पिता हिम्मत की दीवार होता है। हर डांट में प्यार जो रहता था वो याद बहुत अब आता है। हर बीता लम्हा अब तो आंखों में आंसू लाता है। तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है। तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है। इस तरह से अब तो ये वक्त गुजरता जाता है। बस आपकी कमी खलती है मुझे, ये खालीपन तड़पाता है। बस यूं ही यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजरता जाता है। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है। सिखलाया आपने ही अभी और सिखाना था। ऐसे तुम जाना था कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जो कुछ बन पाया हूँ ये आपकी रहमत थी। जो कुछ बन पाया मैं जैसा हूँ जो हूँ बस आपकी छाया। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम कहाँ तुम चले। यहाँ पर समीर भाई, मोनू मिश्रा, संजय जाट, राजन पिपरे, पूजा मरोलिया, चंचल आदि दोस्त मौजूद हैं। अगर जाने माने लोगों की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने जीवन जिया। मैं उनके जीवन को पूर्णतः सफल मानता हूँ। अब्दुल कलाम साहब ने अपने पूरे जीवन साइंस पढ़ा, साइंस को आगे बढ़ाया और बाद में जब राष्ट्रपति से रिटायर हो गए तो उन्होंने बच्चों में साइंस की अलग जगाई। वहीं और वो जब ये अलग जगा रहे थे तो आखिरी समय में अलग जगाते हुए एक भाषण देते हुए कॉलेज में इसी तरह के एक मंच से गिरकर उनकी मृत्यु हुई। अपने जीवन में वो सब देखा, वो सब अनुभव किया जो उन्होंने चाहा और असल में उन्होंने अपना जीवन एक उत्सव के रूप में जिया। 3-4 बातें मेरे दिमाग में आ रही है, संक्षेप में कहूँगा। एक तो ये कि पिताजी ने बहुत ज़्यादा दौलत नहीं कमाई पर अत्यंत संस्कारी बच्चों को गढ़ा। संस्कारों से नई जनरेशन, नई पीढ़ी को आकार दिया। प्रदान करे और विनोद और परिवार को इस दुख को सहने की ताकत प्रदान करें।
पिता का जाना जीवन की गंभीरतम क्षतियों में से एक होता है। जगमगाते हैं सहारे कौन देता है, मोहब्बत की नदी के हमको धारे कौन देता है। पिता का नाम ही हर जहन में क्यों जगमगाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। एक ऐसी रोशनी जो उम्र भर तक झिलमिलाती है, पिता की सीख तो अंतिम समय भी काम आती है। पिता वो शय है जिसमें हर मुसीबत हार जाती है। सभी रिश्ते हैं मतलब के, पिताजी ही असल साथी हैं। वही है धन्य जो पिता के चरणों में शीश झुकाता है। पिता कहते हैं हम जिसको वो ही अपना भाग्य विधाता है। पिता जिसे कहते हैं हम जिसको वो ही अपना भाग्य विधाता है। बेटियों की ओर से श्रीमती छाया जी चौहान से अनुरोध करूंगा कि वे एक बेटी की संवेदना और पिता से जुड़ी स्मृतियों को हम सबसे साझा करें। कुछ पंक्तियों के माध्यम से पिताजी की जीवन शैली को बताना चाहती हूँ। कभी अभिमान है पिता तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान है पिता तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। यह पंक्तियाँ मेरे पिताजी की जीवन शैली दर्शाती है। मेरी आंखों में आपकी यादों की नमी है, मेरी आंखों में आपकी यादों की नमी है। मेरी जिंदगी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी हमेशा कमी है। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। थैंक यू सो मच। कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक और हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक थे। कल मैं जब उनकी जीवन की यात्रा का सार ढूंढने लगी तो मैंने पाया कि उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और अपने काम के प्रति संपूर्णतः समर्पित होना रहा है। उनसे सीखना मिला है कि कर्म के प्रति समर्पण ही असली जीवन जीना है। मैं जब भी उनसे मिलती थी, उनका पहला प्रश्न होता था कि पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्जाम्स कैसे गए हैं। खूब मन लगाकर पढ़ना जो एक विद्यार्थी का कर्म है। वो हर छोटे बड़े काम में पूरे मन से जुड़ते थे। आज मैं कोशिश कर रही हूँ उन लम्हों को याद करने की, उन जज्बातों को महसूस करने की जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि मेरे दिल से निकला हुआ एक ख्याल है उनके लिए जो आज मेरे साथ तो नहीं लेकिन मेरे हर पल में, मेरी हर सोच में है। दादू, आप हमारी नजरों के सामने नहीं पर आप हमारी यादों में है। काश मैं सो पाती ये ख्याल के बिना कि आपको सुबह फिर देख पाऊंगी। किसी के जाने के बाद एक सवाल रह जाता है, आखिरी बार कब देखा ये ख्याल रह जाता है, पर वो लम्हा हर बार धुंधला सा रह जाता है। शायद इसलिए क्योंकि उस पल का आखिरी होने का एहसास हो ही नहीं पाता है। यादें मुझे बहुत याद आती है। जैसे दादू को मीठा खाना बहुत पसंद था, उनकी मेहमान नवाजी बहुत ही कमाल की थी। हर अतिथि उनके स्नेह और सत्कार से अभिभूत होकर ही लौटता था। ये सब चीज़ें हमने दादू से ही सीखी है। चुपचाप आशीर्वाद देना और हमारी हर खुशी में खुश हो जाना, मुस्कुरा देना, यही उनका आशीर्वाद और प्यार था। दादू, your love will always live within us. Your blessing will always guide us forever. We really miss you, really miss you. ओम शांति। थैंक यू। स्वर्गीय श्री सीताराम जी मालवी जी के इस दुनिया में न रहने के बाद ईश्वर के चरणों में उनको एक अच्छा स्थान मिल रहा है। स्वर्गीय सीताराम मालवी जी जो अंजड़ के निवासी थे, एक लंबा अंतराल उनके परिवारजनों का यहाँ पर बीता है। यहाँ से जाने के बाद दूसरे प्रदेशों में उनके परिवारजनों का निवास हुआ है। उनके द्वारा दिए गए
परिवार को मार्गदर्शन संस्कार आज मालवीय परिवार के समाज में ये हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में उनके दिए गए संस्कार, उनके आचार और आदर्श इसी जिनका नाम ईश्वरीय नाम से जाना जाता है सीताराम, जिसमें राम भी है और माता सीता भी है, जिनके संस्कार दुनिया के नक्शे पर भारत के संत सनातन धर्म कम नाम ऐसे होते हैं जिनके नाम पर ईश्वर को पहचाना जाता है। इसलिए उनके नाम के आधार पर परिवार में संत सनातन धर्म के आधार पर संस्कार बने रहे। मालवीय परिवार आगे दिन रात उनके संस्कार को लेकर आगे बढ़े। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय सीताराम जी को अपने चरणों में जगह दे। में हमने बचपन बिताया, खुशी दे हमें तूने हर गम छिपाया, चला मैं जहाँ छाँव तेरी वहाँ है, पिता तू हमारे लिए आसमां है, तू फौलाद बनकर रहा साथ मेरे, न आने दिए अंधकारों के घेरे, तू भगवान धरती पे मेरा यहाँ है, पिता तू मेरे लिए आसमां है, पिता तू हमारे लिए आसमां है। श्री विनोद मालवीय जी से अनुरोध करता हूँ कि वे एक पुत्र के रूप में अपनी हृदय की गहराइयों से पिता को समर्पित अंतिम श्रद्धांजलि संदेश देने का कष्ट करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम जीवन के 4 अंगों को लेकर चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पिता का जीवन एक ऐसे जीवन की शुरुआत जो धर्म के साथ हुई, अर्थ के साथ सदी रही, कर्म में समर्पित रही और अंत में मोक्ष में परिणित हुई। इन चारों पिलरों को, इन चारों जीवन के स्तंभों को मेरे पिताजी ने बहुत ही संजीदगी, बड़ी सादगी पूर्ण तरीके से जिया। मैं हमेशा तो सोचता था कि हमारे अंदर विचारों का निर्माण कैसे होता है। हमें जीवन में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन में कोई बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद अपने माता पिता के जीवन को बचपन से पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे बड़ा ग्रंथ, उससे बड़ा वेद, उससे बड़ा उपनिषद शायद से हमें नहीं मिलेगा। ये मेरा जीवन का 44 वर्षों का अनुभव रहा है। पिता पूरी दुनिया के लिए आम हो सकते हैं, लेकिन पिता अपने पुत्र के लिए बहुत ही खास होते हैं। दुनिया के सारे जननायक एक तरफ और अपने माता पिता एक तरफ। बचपन में मैं हमेशा देखता था, तो यहाँ पर उनके कई मित्र बैठे हुए, मैं नाम लेना चाहूँगा। बंसल परिवार से सुरेश जी बैठे हुए हैं, सुरेश अंकल बैठे हुए हैं, मनोज भैया बैठे हुए हैं, मित्र मामा बैठे हुए, रुपेश भाई डाबलिया के पिताजी रामेश्वर अंकल बैठे हुए। इनके एक पुराना सर्कल रहा है। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा 2006 में, मेरा पूर्णतः सौभाग्य रहा कि मुझे 19 वर्षों तक अनवरत पिताजी ने अपनी सेवा का मौका दिया। मैंने सेवा नहीं की, मैं शायद से सौभाग्यशाली रहा कि मुझे पिताजी ने सेवा का अवसर प्रदान किया। बहुत ही कम पुत्र ऐसे होते हैं जो अपना जन्म स्थान छोड़ने के बाद उन्हें अपने माता पिता की छत्र छाया इतने लंबे समय तक मिलती है। मेरी बच्चियों को एक शिक्षक की तरह उन्होंने गढ़ा। मेरी बच्चियों ने जैसे भी उनकी भावना व्यक्त करी, मेरी बच्चियों की वो द्रोणाचार्य की तरह काम करती है। अब हम सोचते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन जो होता है वो जितना सटीक होता है, उतनी ही तीव्रता से वो व्यक्ति दूसरों की व्यक्तित्व से, दूसरों के पर्सनालिटी से सीखना शुरू करता है। कर्म की परिभाषा मैंने अपने पिताजी से सीखी। सुबह 4 बजे उठ के, मुझे याद है नर्मदा स्पाइसेस, नर्मदा कॉटन की शुरुआत हुई थी। अंकल आप सब लोग 4 बजे उठ के जाते थे और रात को 12 बजे आते थे। इसलिए मैं हमेशा पिताजी को बोलता था कि पिताजी मैंने आपको शब्दों में कभी नहीं जाना,
मैंने आपको हमेशा कर्मों में जाना। मेरे मन में बचपन से जिज्ञासा रहती थी कि ये 4 बजे उठ के चले जाते हैं और रात को 12 बजे आते हैं, जाते कहाँ हैं? क्योंकि माँ तो अपना प्यार, अपनी भावनाएं शब्दों के माध्यम से मैं व्यक्त करती रहती थी, लेकिन पिताजी को कभी जानने का मौका नहीं मिला। वो एक कहावत होती है कि जब आप खुद पिता बनते हैं तो आप पिता का दर्द समझना शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे पिता होकर। जब मैं खुद पिता बना तब मुझे एहसास हुआ कि पिता, कई सारे पिता बैठे, उन सारे बच्चों से निवेदन करना चाहूँगी कि पिता जो होता है वो इस संसार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चों के जन्म के बाद ये सोचता है कि इसका जीवन यापन कैसे चलेगा। और वो एकमात्र ऐसा शख्स होता है वो जो सोचता है कि अगर मेरी मृत्यु हुए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इस विचारधारा को जीने वाला और समझने वाला पूरे संसार में, मैं कहूँगा ईश्वर भी नहीं होता है, आपका पिता होता है, जो जीवन के बाद और मृत्यु के बाद ये सोचता है कि मेरा मंदिर, मेरा खिलौना, मेरा घोंसला सुरक्षित रहे। 2006 में जब पिताजी अहमदाबाद आए तो मेरी जिद, जैसे वैभव भैया ने बताया कि वो अंजड़ ही आना चाहते थे, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने रहेंगे ताकि वो मौन रूप से मुझे कर्मों का उदाहरण देते रहे और कर्मों के आधार पर मैं जीवन में आगे बढ़ता रहूं। जो ये न समझे जीव जगत